गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी में स्टार प्रचारक रहे संदीप पात्रा हाल ही अभी सूरत गुजरात में है। सूरत में उन्होंने कई सारी सभाओं को संबोधित किया और उन्होंने राहुल गांधी पर किए बड़े बयान। राहुल गांधी जी कहाँ जंगलवासी, कौन जंगलवासी कह रहा है? राहुल गांधी जी ने कहाँ से सुना ये सब? मैंने तो एक स्पष्ट सवाल राहुल गांधी जी से पूछा। आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक आदिवासी साधारण परिवार से आई महिला है। उनके प्रति जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी की पार्टी के सबसे बड़े नेता एलओपी ने किया, अभी तक एलओपी बर्खास्त क्यों नहीं हुए बर्खास्त वो अभी तक? उदित राज जी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और कहा कि वो दुर्भाग्य का विषय है कि एक आदिवासी और इस प्रकार की महिला हमारी राष्ट्रपति है, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक? देखिए, ये प्रवचन देना राहुल गांधी बंद करे। और वैसे भी राहुल गांधी जो बोलते हैं उनका काम तो ग्राउंड में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन व्हाट राहुल गांधी सेज एंड व्हाट ही डज, बिकॉज व्हाट ही सेज डज नॉट गेट ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट ही डज। मोरबी की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मुख्य आरोपी हैं उनको बात करती थी महंगाई की। आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है और 1100 से सिलेंडर मिल रहा है, तो आज भाजपा महंगाई की बात क्यों नहीं करती? देखिए, जनता ही जनार्दन है। जिस प्रकार से भारत आज 9वें नंबर की इकोनॉमी में विश्व में खड़ा था, 9वें नंबर की इकोनॉमी से आज आकर वो 5वें नंबर पे खड़ा है, यूके से भी ऊपर चला गया है। यह बहुत कुछ भारत के अर्थव्यवस्था के विषय में प्रतिपादित होता है, बताता है। आज आपके मॉनेटरी फाउंडेशन देख लीजिए, जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं पूरे विश्व के, आईएमएफ को आप देख लीजिए। आईएमएफ ने क्या कहा है? आईएमएफ के चीफ ने कहा है, द वर्ल्ड में गो इनटू रिसेशन बट इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। पूरे विश्व में मंदी हो सकती है, मगर आज भारत की अर्थव्यवस्था, धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके पॉलिसीज को, कि हिंदुस्तान कभी भी रिसेशन में नहीं जाएगा। और आज कोरोना के पेंडेमिक की चपेट के कारण पूरे विश्व में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसके बावजूद मैं तो धन्यवाद करूंगा गुजरातियों को। इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरात और गुजरात के एंटरप्राइजिंग नेचर को है। और मैं इसमें एक पॉइंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल गया था। गुजरात की पवित्र भूमि में आकर राहुल गांधी हमेशा उद्योग और उद्योगपतियों को गाली देते हैं, बिजनेसमैन को गाली देते हैं। कल भी वो कह रहे थे कि ये उद्योगपति सब बदमाश है। उद्योगपति कभी बदमाश नहीं होता है, कोई बदमाश नहीं होता है। कि गुजरात में, सूरत में, मैं सूरत में बैठा हूं, यहाँ इतने उद्योग हैं, इतने उद्योगपति हैं, यहाँ इतने स्टार्टअप्स हैं। ये जो स्टार्टअप कर रहे हैं बदमाश लोग हैं। ये जो आप लोग इतना बिजनेस चला करके आज सूरत को इतना बड़ा शहर आपने बनाया है, क्या आप लोग बदमाश लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। आपने नौकरी दी है मेरे उड़ीसा से। आज जो उड़ीसा की सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, तो उड़ीसा से यहाँ लाखों लोग नौकरी के लिए आए हुए हैं। आप लोगों ने नौकरी दी है ना। तो यहाँ राहुल गांधी आकर के उद्योग और उद्योगपतियों के खिलाफ बोलते हैं, ये गुजरात को गाली है। पूरे विश्व में अमेरिका जाओ तो वहां भी एक गुजरात का व्यक्ति इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो इसलिए गुजरातियों को ये गाली देना ठीक नहीं। सर, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर गरीब का नाम लिया हमने, हमारी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने नाम लिया। राहुल गांधी जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो भी कॉन्टेस्ट में नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना सरकार बनाएगी गुजरात के अंदर, आप लोगों के आशीर्वाद से बनाएगी। और पुनः विकास की कहानी, आप लोग मतलब जनता के आशीर्वाद, आप भी जनता हैं, आपके आशीर्वाद से बनेगी और विकास की अनवरत कहानी पुनः चलती रहेगी। सर, केजरीवाल जी ऐसा कहते हैं कि मुझे खुफिया रिपोर्ट मिली है 94-5 सीट्स आ जाएगी और एक धक्का देंगे तो 150 सीट आ जाएगी। सर, तो इतने कट्टर आपके विरोधी, उसका तो नाम तक नहीं ले रहे, उससे क्या फाइट कैसे करोगे? कुछ जरूरत नहीं है। नाम हम जिसका ले रहे हैं विकास। क्या चाहिए गुजरात को? विकास चाहिए, वही दे रहे हैं, उसी का नाम ले रहे हैं। हम तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल कहाँ सड़क बनी, कहाँ पर मेट्रो जाने वाला है, कहाँ पर पुल बना, ये सब, कहाँ पर हमने डैम बनाया, कितना पानी छोड़ा, इस विषय पे बात कर रहे हैं। जी, 350 में इस विषय में दिल्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टता दी है। गुजरात में विषय मसाज का नहीं, मैसेज का है। और यहाँ मैसेज है विकास, विकास और विकास। सर, कल गांधी ने ऐसा भी कहा था कि जो बीजेपी सरकार है वो आदिवासी की जमीन लेके उद्योगपति को दे देती है। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप बताइए, आज तक 70 वर्ष से अधिक कांग्रेस पार्टी शासन में रही, किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया? किसी राष्ट्रपति को इतना, किसी भी आदिवासी को इतना एम्पावर्ड किया?
आज अगर आदिवासी समाज का पूरे भारतवर्ष का सशक्तिकरण हुआ है तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इसकी एक प्रतीक है। ये साधारण विषय नहीं है, ये जमीन इतिहास ले है। लेते सर, बात राष्ट्रपति बने अच्छी बात नहीं है, देखिए, लेकिन जमीन ले लेते ये राहुल गांधी जी का एक ही टेप रिकॉर्डर है। ये अमेरिका जाते हैं तो वही वो 5 लोग, कभी 5 बोलते हैं, कभी 3 बोलते हैं, कभी 7 बोलते हैं। ये एक ही टेप रिकॉर्डर है, एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, वो उतना ही बोल सकते हैं। उतना ही कौन जमीन ले रहा है किसका, सबका देश बढ़िया। में महंगाई और बेरोजगारी है, उत्तर दिया। महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? और कोई सवाल? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? सर आपने बोला कि जंगी वोट से आएगी, लेकिन कल जगदीश ठाकुर ने बताया कि 70 से ज्यादा बीजेपी की सीट नहीं आ रही है। नहीं तो राहुल गांधी जी तो बोल ही रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार बन रही थी। राहुल गांधी जी बोल रहे थे उत्तराखंड में भी उनकी सरकार बन रही थी, मणिपुर में उनकी सरकार बन रही थी। 2-2, 3-3 सीट से ज़्यादा सीटें उनकी आई नहीं है। हम अहंकारी नहीं होना चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, मगर हम विश्वास के साथ, और ये विश्वास जनता के ऊपर है कि जनता विकास के साथ है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनेगी। बहुत बहुत